कुछ दिन पहले हमने एनबीएफसी सेक्टर पे एक डिटेल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस बनाया था फॉर आवर स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर्स। तो उसमें मैंने बोला था कि आउट ऑफ दैट आई एम गोइंग टू मेक अ फ्री वीडियो कि जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है कंपेयर टू ऑल अदर एनबीएफसी काफी कम है। तो उसके पीछे के रीजंस क्या है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो वो है 19.1% का। मतलब 100 रुपए का इनकम कमाने के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को सिर्फ 19 रुपए 10 पैसे खर्च करने पड़ते हैं कंपेयर टू ऑल अदर कंपनीज। जैसे कि बजाज फाइनेंस हो, उसको 30 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, एसबीआई कार्ड्स 52 रुपीज, मुथूट फाइनेंस 23 रुपीज, चोलामंडलम 27 रुपीज, सुंदरम फाइनेंस 31 रुपीज, आदित्य बिरला कैपिटल 29 रुपीज। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको काफी ज्यादा उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफी ज्यादा है कंपेयर टू श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले। सबसे पहला जो रीजन है यहाँ पे वो है जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। स्पेसिफिकली ये जो यूज्ड व्हीकल, सेकंड हैंड व्हीकल के सेल होता है तो वहां पे तो ये ब्रांड नेम काफी पॉपुलर है एंड दिस इज फर्स्ट रीजन व्हाई दे हैव द लो कॉस्ट टू इनकम रेशियो। अब ये कैसे होता है, इसका रीजन जैसे कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है आपका, तो आपका जो क्रेडिट रेटिंग है वो काफी अच्छा होता है। ट्रिपल ए प्लस या फिर ट्रिपल ए, डबल ए प्लस या फिर ट्रिपल ए काइंड ऑफ रेटिंग क्रिसिल और इकरा ने इस कंपनी को दी हुई है। और जब भी आपकी कंपनी का जो रेटिंग होता है, पेपर्स का जो एनसीडीज का, बॉन्ड्स का, डिपॉजिट्स का जो रेटिंग होता है, वो अगर हाई रेटिंग हो तो आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है वो काफी लो होता है कंपेयर टू द मार्केट। सो वो एक रीजन है। सो लो कॉस्ट ऑफ फंड्स होने की वजह से आपके जो मार्जिन्स है वो काफी इंप्रूव हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपका इनकम जो है वो वहां पे इंप्रूव हो जाता है। देयर इज अ स्ट्रेटेजिक मिक्स ऑफ ओवरऑल लायबिलिटीज। अगर हम देखेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की तो रिटेल डिपॉजिट का जो परसेंटेज शेयर है दैट इज अराउंड 13.4% एंड बचा हुआ जो फंडिंग कंपनी के पास आता है वो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है 86.6% का। अब व्हेन दी क्रेडिट रेटिंग इज वेरी हाई तो वहां पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आके अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भी उनको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है फ्रॉम द कंपनी इज ऑन अ लोअर साइड कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के पास है। एक बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। जो कस्टमर्स है उनका जो रिपीट परसेंटेज है वो भी काफी ज्यादा है। सो लॉयल्टी जो है कस्टमर्स की बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम ये बहुत बढ़िया है। सो ये सब फैक्टर्स देख के आज की घड़ी में जो हमने लास्ट ईयर फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड, स्टेट फंड्स में होता हुआ देखा था कि क्रेडिट क्वालिटी खराब होने की वजह से क्या इंपैक्ट हो सकता है, दैट वी हैव सीन एंड दैट्स व्हाई ऐसे जब इवेंट्स हो जाते हैं तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं एंड दे वुड लाइक टू स्टिक टू दीज डबल ए प्लस, ट्रिपल ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पेपर्स। तो वो एक रीजन है। देन एक्सेस टू फिक्स्ड रेट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स 3 to 5 years अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी का बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से पब्लिक के साथ, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस। आप लोगों ने देखा होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट की जो एफडीज भी आती है वो लॉन्ग टर्म एफडीज मैंने बहुत सारे लोगों के पास देखी है, 3 years, 5 years, 7 years, 10 years काइंड ऑफ, मतलब जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स अवेलेबल है एज पर दी रूल्स आरबीआई के, तो उसके हिसाब से तो वहां पे एक लॉयल्टी इन टर्म्स ऑफ लायबिलिटी बुक भी काफी अच्छी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दिस लो कॉस्ट टू इनकम रेशियो। एक फैक्टर है जो बहुत बड़ा फैक्टर है और वो है ऑपरेटिंग लिवरेज। क्योंकि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की टोटल एयूएम साइज अगर हम देखते हैं 1.2 लाख करोड़ रुपीस, मतलब आफ्टर बजाज फाइनेंस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की जो बुक साइज है, एयूएम साइज है, वो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत बढ़िया तरीके से प्ले आउट होता है। आप अगर डीप पेनिट्रेशन लेकर जाते हो आपके कस्टमर्स में, जो भी एरियाज में आप प्रेजेंट हो, तो वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट के बाद आप जो सेल करते हो फिर आपकी जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो बहुत बढ़िया तरीके से प्ले आउट होता है। वेरिएबल कॉस्ट काफी कम होती है एंड आपका कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, उसके बाद जैसे जैसे सेल बढ़ता है आपके मार्जिन्स काफी ज्यादा इंप्रूव होते जाते हैं एंड दैट्स व्हाई द कॉस्ट टू इनकम रेशियो ऑफ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इज मच बेटर compared to all other companies. This is not a suggestion to go and invest in any kind of instrument, भले वो डेट इंस्ट्रूमेंट हो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का या फिर स्टॉक हो। दिस इज जस्ट अ डिस्कशन फ्रॉम
information or knowledge point of view. So I hope you would have liked that. हाँ, if you want to know कि भाई इन्होंने जो NBFC सेक्टर का एनालिसिस किया है, इसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो अगर आपको पता करना है तो स्टॉकोमीटर प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा दोस्तों। वहां पे आपको ऐसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे। मैं आशा करूंगा आप investornet.in को जरूर विजिट करेंगे। यज्ञा ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे तो हार्डली 2100 रुपीज में 2100 रुपीज में आपको हमारा स्टॉकोमीटर प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। YADNYA 30% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।